अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। नून लीग ने अपनी सियासत और इंतखाबात के लिए कैंपेन्स का बाकायदा आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है। बहुत सी तंजीम साजियाँ भी की जा रही हैं, जलसे जुलूस मुनक्किद होंगे और फिर इसके साथ साथ उनके लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबालिया कैंप भी लगेगा, तकरीर भी की जाएगी और गुरबत मगाओ प्रोग्राम देने का दावा किया जा रहा है। इस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, बनाम से नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। हर तरफ से आवाज आ रही है, चौथी बड़ी पेश है। नाज़रीन, बहुत से लोग कहते हैं कि इस मुल्क में सियासत की नहीं मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। वो इस तरह से भी कि अगर सियासत होगी तो ही मुआशी इस्तेहकाम की बातें की जाएंगी, मंशूर पेश किया जाएगा और हालात की बेहतरी के दावे किए जाएंगे। लेकिन वो दावे किस हद तक सच साबित होते हैं, ये आवाम ज़ुबानी आज आप तक पहुँचाएंगे। ख़ास तौर पर जब मुल्क की बड़ी जमातें अपने अपने मोहरे खेल रही हों, जलसों के शेड्यूल जारी कर रही हों या फिर अपने लीडर की वापसी पर इस्तकबालिया कैंप लगाकर जश्न की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है। ऐसे में मियां नवाज शरीफ की वापसी और उसके साथ साथ जो लंदन में बैठकर इंतज़ामी और कानूनी मीटिंग्स हुई कि किस तरह से वो वापस आएंगे, उनका इस्तकबाल कैसे किया जाएगा और फिर उस इस्तकबाल में जब वो आवाम से तकरीर करेंगे तो जहाँ लंदन बैठकर वो सख्त बयानियाँ अपना रहे हैं, क्या पाकिस्तान वापसी पर लाहौर में भी उनका बयानिया वही रहेगा जहाँ पर वो दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे और मियाँ साहब की वापसी से गुरबत मुकाओ प्रोग्राम जो अनाउंस किया जाएगा आवाम उस पर एतमाद करेगी। तो क्या वाकई में आवाम इस उम्मीद में है, इस एतमाद में है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? आएंगे आवाम ज़ुबानी आज आपके सामने रखते हैं, प्योर अवामी रद्द-ए-अमल आज आप मेरे साथ सुनिए। नाज़रीन, इस वक्त आवाम बेचारे जो महंगाई में पिस चुके हैं, हालात से तंग हैं, वहीं पर मुल्क में सियासत की बात की रही है। और फिर जब सियासत की बात करें तो बड़ी बड़ी सियासी जमातें अब बाकायदा अपनी कैंपेन शुरू कर देंगी, सियासत शुरू हो जाएगी। ऐसे में नून लीग के लीडर की वापसी और उनके पास जो गुरबत मुकाओ प्रोग्राम है या जो मुल्क के हालात ठीक करने के दावे हैं, इस पर आवाम क्या कह रही है वो आज हम उनसे जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपकी? अल्लाह के एहसान, ठीक है। सर, डायरेक्ट सवाल पूछूंगी और सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के लीडर वापस आ रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो कह रहे हैं मैं वापस आया, सारे हालात ठीक हो जाएंगे, गुरबत मकाओ प्रोग्राम है उनके पास, क्या कहेंगे आप? भाई, हालात तो अल्लाह पाक ने ठीक करने हैं, लेकिन ये है कि जो इंसान यानी इखलास के साथ, रहमदिली के साथ किसी के दिल के अंदर अगर अल्लाह की मखलूक का दर्द है, इंसानों का दर्द है, तो उससे तवक्को भी रखनी चाहिए। लेकिन हालात जो है ना कि वो अल्लाह के काबू में है। बिल्कुल, वसीला बनते हैं इंसान। मजमूई तौर पर हम जो है ना कि वो सब जो है ना कि वो ये ना अपने जो मुसलमानों के अक़दार थे उससे हट चुके हैं। इसकी वजह से इस वक्त मुसलमान जो है ना कि वो हालात का शिकार हैं। हमारी कश्ती किसी भी जगह पर जो है ना कि वो हर तरफ से गर्दाब में फंसी हुई है, कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वक्त आवाम सारी सियासी पार्टियों को भूल चुकी है। उनका सिर्फ ये मकसद है कि भाई कोई भी आ जाए लेकिन हमें रिलीफ दे दे, क्योंकि आवाम रुल चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं खुद जो है ना कि एक मुदरिस हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है कि नहीं, बहुत सारी अवामी लोगों से मेरी वाबस्तगी है, लेकिन हम कोई भी आ जाए खुदा के लिए कि इस मुल्क पे रहम खाएं, इस मुल्क का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हम बातें जो है ना कि मतलब बड़ी बड़ी करते हैं, हमारे साथ इंडिया है, बंगाल है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम फिर भी जो है ना कि नाशुक्री नहीं करते हैं। इस मुल्क से अल्लाह पाक ने काम लेना है, लेकिन हम तवक्को रखते हैं अगर मियाँ साहब आ रहे हैं, हालात भी जो है ना कि उनके हक़ में जो है ना कि मतलब हैं इस वक्त, ठीक है। सारी चीज़ें जो एक हुक्मरान को लाने के लिए कोशिश की जा रही है, वो सारी जो है ना कि मतलब तरतीबें तकरीबन जो है ना कि वो नवाज शरीफ के लिए जो है ना कि हैं। और मियाँ साहब के लिए हमारा पैगाम ये कि अल्लाह पाक आपको अगर चौथी मरतबा बना भी रहे हैं ना, तो कम से कम खुदारा खुदारा खुदारा, ये अल्लाह की जो मखलूक है ना जो रुल रही है, तुम्हें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। कभी तुम रोड के जो है ना कि ऊपर चल के कभी देखा ही नहीं है, बिल्कुल सही। गुर्बत को नहीं देखा तुमने, शुरू से ही नहीं देखा है, तो अब उनको क्या अंदाज़ा होगा? बिल्कुल, अल्लाह मियाँ जो भी आए जी उनके दिलों में रहम डाले कि वो आवाम पर जो है वो उनके लिए रहमदिली हो, इंसाफ हो इस मुल्क में और हालात बेहतर हो। बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्ला यरहम ला युरहम,
जो मखलूक पर रहम नहीं करता फिर अल्लाह भी उन पर रहम नहीं करता। घरों में जाएंगे, खपते रहेंगे, यहीं फिर बारियां चलती रहेंगी। हम तवक्को रखते हैं अगर आ रहे हैं मियाँ साहब, तो हमारा जो है ना हमारी गुजारिश ये है कि आप खुदा के लिए इस मुल्क पे जो है कि रहम करें। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या लग रहा है आपको? नून लीग कह रही है हमारे लीडर वापस आ रहे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे, हम हालात ठीक कर देंगे। हम तो देखो यही चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाए, चाहे वो आए या ना आए, लेकिन हालात ठीक होने चाहिए। हाँ। ठीक है, जो गरीब आदमी है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ठीक है, जो अमीर है उनको तो कुछ पता नहीं है। गरीब जो है उनको आप पूछ के देखें, उनके घर में तो चूल्हे बंद हो चुके हैं। ठीक है, मियाँ साहब से यही गुजारिश है, वो आए चाहे उधर रहें, लेकिन अगर नून लीग आए या पीटीआई आए या वो ज़रदारी की हुकूमत आए, जो भी आए, लेकिन वो गरीबों के बारे में कुछ सोचे। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, पीडीएम की हुकूमत थी, जी जी, बड़े लोग नून लीग से नाराज हो गए, जी जी, बहुत ज़्यादा नून लीग की सियासत को नुकसान पहुँचा है। जी जी। तो क्या आपको लग रहा है मियाँ साहब की वापसी से नून लीग की सियासत को फ़ायदा होगा? कुछ लग रहा है कि जो कुछ ये देख चुके हैं ना, जितना कि ये मसलन के अब यही कहने के जलील हो चुके हैं कि मियाँ साहब ने ऐसे कर दिया है, खुद जाके लंदन बैठ गए हैं, ऐसे ऐसे है, ये जो बातें सुन चुके हैं ना कि अब ये कुछ ना कुछ करेंगे लाजमी। अच्छा, आपको लग रहा है? जी लग रहा है कि कुछ ना कुछ लाजमी करेंगे, कुछ करेंगे, जो भी करें भाई हमारे हालात बेहतर होने चाहिए, असल दुआ तो है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह का वास्ता भी ये महंगाई घटाओ, बहुत परेशान है, ईमान ना मने सो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इन्हें को बाहर नहीं आता, इन्हें को सुकून का नहीं, इतना लुट गिते ने, इतना लुट गिते ने, साकू तबाह कर छोड़े। अल्लाह का वास्ता है, वैसा बच्चे ने शादियाँ नहीं कर सकते, ऐसा बड़े परेशान है। अल्लाह का वास्ता है, वैसा घी महंगा, हर चीज़ महंगी, ऐसा बड़े परेशान है। तो साकू माफ़ी दो, ये जो लोग हैं ना, ये बड़े बड़े लोग खुदा दी कसम है सारे पाकिस्तान का पानी पी के राजी कहनी है ना, ये सवेर का नाश्ता दुबई करे ने, इतना तो साकू ही पता है। बहरहाल सारे उत्ते माफ़ी कर रहे हैं। मैंने एक गल दसो जी, तुसी कह रहे हो सारे सियासतदान जिम्मेदार ने। जी जी, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे ने, वो कह रहे ने मैं अल्लाह का वास्ता ना आवे, अल्लाह का बेहतर वास्ता ना आवे, अल्लाह का वास्ता नवाज शरीफ ना आवे, खुदा का वास्ता ना आवे। असा बहु इहदे कोल परेशान है, इहदे खानदान कोल परेशान है, ये पूरा टब्बर ही चोरां दा है। ऐसा को माफी दो, अल्लाह का वास्ता, ऐसा बड़े परेशान है, बड़े परेशान। खुदा दी कसम है, साडे घर ते टुक्कर नहीं चलता, ईमान ना मने सो कसम है कुरान दी, मैं बाल जा दी जा वालिया बेच के मैं बिल भरे 55 यूनिट सड़े, 55 तो बिल आया 13,940 रुपया। 13,940 रुपया। मेरे को ये दसो मैं क्या करा? क्यों बिल है मेरा पुत्र, मैं क्या करा? मैं के को आखा मैं दफ्तर दे चक्कर लावा, मारी था रोजी कमावा, और 22,000 रुपया तनख्वाह है। मेरे को दसो मैं केड़ा काम करा? कल मैं रोटी होटल तो खाण वन बैठा, खुदा दी कसम है, एक पानी आई शोरमा, ये जो मुर्गी का शोरमा, 2 रोटियां खाती, मैं 400 रुपया उन्हें आके दे चा। दसो मैं क्या करा? अज हर बंदा रोंदा पे, और मेहरबानी करो, इतना तेल ही महंगा होंगे। मैं हूँ घर में ना 8 महीने दी गए, मैं घर नहीं गया, मुल्तान में घर नहीं गया है, किमें वजा मैं आवन वजन तो 8,000 रुपया का किराया लगते। मैं कोई साढ़े उत्ते बहुत जुल्म न करो, अल्लाह का वास्ता है, साढ़े उत्ते जुल्म न करो, महंगाई घटाओ। महंगाई साढ़े फौजियों की सलाम करने, बड़े फौजियों की सलाम करने, अल्लाह का वास्ता है, साढ़े उत्ते नज रही। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी, महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। कोई सियासी सवाल करो समझ नहीं आता, उनका सिर्फ ये है कि महंगाई कम कर दें, हालात बेहतर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? टॉपिक मेरा आज का ये है जी, मुल्क के हालात बेहतर करने आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। हाँ जी। गुर्बत ख़त्म करने का प्रोग्राम देना उन्होंने। हाँ जी। मुशावरत कानूनी हो, इंतज़ामी हो, वो लंदन में हो रही है। हाँ जी। क्या लगता है आपको हालात बेहतर होंगे? नहीं, चोर हैं, चोर लूट के भाग गए हैं, 40 साल से लूटा ही है ना इन्होंने। चलो ये तो कुछ कर दिया इन्होंने, लेकिन यह है कि लगता नहीं कि होंगे। वो तो सारा इल्ज़ाम पीटीआई पर डाल देते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने किया। जो भी आता है ना लूटने के लिए आता है, अवाम के लिए कोई नहीं आता। अब तो अवाम के पास कुछ बचा ही नहीं है लुटवाने के लिए। अवाम के पास है क्या? मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, क्या किया? अवाम के कपड़े उतार दिए हैं, कुछ नहीं दिया इन्होंने। यही कहा था ना, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है आपके सर? सर नवाज शरीफ कह रहे हैं गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम दूंगा मीनारे पाकिस्तान में। ये उन्होंने मंगाना, ये अवाम ने खुद मंगानी है।
आवाम को चाहिए अल्लाह के रसूल के तायद करे। ये लोग छोड़ चुके हैं तो ऐसे ही होना, जो लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं ऐसे ही होगा ना। इन लोगों को इस्लाम पे चलना चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करें। आपको लग रहा है आज जो हालात हैं वो आवाम के अपने किए हुए हैं? आवाम के अपने किए हुए, आवाम इस्तग़फ़ार करते। ये कितने लोग खड़े हुए हैं, कोई नमाज़ पढ़ता है इनमें से? कोई अल्लाह ताला के रसूल पे दीन से दूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लग रहा है कोई हालात ठीक कर देंगे वो? इंशाल्लाह ठीक करेंगे। करेंगे करेंगे। सारे लोग तो कह रहे हैं कि वो ना ही आए तो बेहतर है। वो झूठा खाया हुआ ना। हाँ, लग रहा है नवाज शरीफ के आने से हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, बेहतर होंगे, अच्छे हो जाएंगे, महंगाई टूट जाएगी। महंगाई टूट जाएगी? हाँ, लगता है आपको उनके पास ये पावर है? हाँ जी, कैसे है वो अमीर आदमी है। कैसे है आपको? वो अमीर आदमी है शुरू से। अमीर तो सारे सियासतदान है, कौन सा सियासतदान है जो अमीर नहीं है? मुझे बताएं, कोई एक नाम ले दें। सब अमीर ही होते हैं, लेकिन वो शुरू से आम आदमी तो मेरे और आपके जैसा है ना, सियासतदान तो सारे ही अमीर हैं। शुरू से वो हुकूमत करने वाले हैं, अच्छी हुकूमत। समझ आया उनको? हाँ जी, समझ आया। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है सर आपका? वकार खान। वकार साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मैं अवामी रद्द-ए-अमल लेने निकली हूँ, क्या लगता है आपको मुल्क के हालात बेहतर करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। कैसे करें? उन्होंने पहले भी किए हैं, तो नए तो उनके लिए बात नहीं है। उन्होंने पहले भी लोड शेडिंग ख़त्म की है, कई मामलात ऐसे हैं, हमारी इकनॉमिक भी उन्होंने ज़बरदस्त की है। इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि सब भी करेंगे। राय पढ़ रही थी कॉलमनिस्ट की भी, कोई हक में है, कोई ऑब्वियसली खिलाफ लिखता है। एक जगह किसी ने लिखा था कि जब भी नवाज शरीफ जलावतनी के बाद वापस आए हैं मुल्क के हालात बेहतर हुए, तो इससे भी उम्मीद लगाई जा सकती है? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला 100%। बिल्कुल पहले भी उन्होंने किया है, इंशाल्लाह फिर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं कर सके? ये पिछले 2 साल शहबाज शरीफ साहब ज़रा वो एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब के थे, बस ज़रा वो थोड़ा डिफरेंट तो है ना, फ़र्क तो है। मियाँ साहब बेहतर कर मियाँ साहब इंशाल्लाह। ये आपका कैमरा देखे, मियाँ साहब आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी मियाँ साहब अल्लाह की रहमत से पहले भी किया, फिर करेंगे इंशाल्लाह। फिर करेंगे, हालात बेहतर होंगे। चले, अच्छी बात है जी, उम्मीद रखी हुई है लोगों ने। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो आएंगे तो वो भी नहीं, हालात बेहतर। किसी जो भी आता है वो भी रोता है, जो भी आता है इकट्ठा करते हैं, ले जाते हैं, बाहर के मुल्क बैठ जाते हैं। गरीब आदमी की कोई भी नहीं सुनता इधर। मेरी 22,000 रुपया सैलरी है, तो 22,000 रुपया बिल आ गया। पिछले माह भी किसी से उधार पकड़ के बिल उतारा, आप भी 22,000 रुपया बिल आ गया, 22,000 रुपया वो कर्जा उतारा। ऐसे अजीब बात है, मुल्क भी मकरूज है, आवाम भी मकरूज है, और सियासतदान जो सरमायादार है वो सरमायादार हो गया, जो गरीब है वो और गरीब हो गया। कौन कसूरवार है इसका? इसका हुकूमत, जो भी हुकूमत है, हुकूमत ये सारा कुछ कैसे वो करती है। हर डॉलर महंगा कर देती है, जब चाहती है बिजली महंगी कर देती है, IMF से मुआहदा करती है, हर चीज़ महंगी कर देती है। आवाम का कोई भी नहीं सोचता। जो भी आता वाले हालात वापस चाहिए, वो चाहिए, वो अच्छे थे ना, डॉलर कंट्रोल था, डॉलर हर चीज़, पेट्रोल भी। हाँ जी, मियाँ साहब की हुकूमत। तो अभी वापस आ रहे हैं वो? हाँ वो ठीक है, आ जाए, लेकिन आवाम का भी कुछ सोचते ना, आवाम का कोई भी नहीं सोचता। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हमने जो जलसा करना है मीनारे पाकिस्तान में, हाँ हम जाएंगे, गुर्बत मुकाओ तो देंगे। होगी तो फिर ना, गुर्बत कम होगी तो फिर ना, हर आवाम जलील हो रही है। उम्मीद है नून लीग से? हाँ उम्मीद है इंशाल्लाह। नून लीग से उम्मीद? हाँ उम्मीद है, हम तो नून लीग से हैं, हमसे शुरू से नून लीग को वोट दिया। अच्छा, अभी भी आपने उधर ही जाना? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाल करते हैं। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। हर तरफ से आवाज आ रही है, चौथी बड़ी पेश है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी सियासत का चमकता सितारा वापस लेकर आ रही है, और बाकायदा जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मीनारे पाकिस्तान पर इस्तकबाली कैंप भी लगाया जाएगा, जलसा भी होगा, और कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब वहाँ पर तकरीर भी करेंगे, और फिर उसके साथ साथ सब ठीक कर देगा दावा किया जा रहा है। इस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है आज आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सर जी, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, गुर्बत मुकाने के लिए कह रहे हैं, मेरे पास प्लान है, पूरा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा तो कुछ हालात बदलेंगे मुल्क के। अच्छा, इंशाल्लाह। किस तरह बदलेंगे? बस वो उसके आने की देर है, तो आपको पता चल जाएगा, आटा की चीनी हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। इतनी उम्मीद है नवाज शरीफ साहब से? इंशाल्लाह। वो माने को तो पुत्र जमे बब्बर शेर नवाज शरीफ। तो मियाँ साहब पहले वापस आ जाते, कोई हालात बेहतर हो जाते। देखो ना, ये भी ठीक अपने तो भी सही सन, लेकिन वो
उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने आन के बर्बादी फेरी है, गरीबों का खून चूसे है, बिजली के बिल महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई, तो किधर आवाम गरीब आवाम किधर जावे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? अल्लाह की मेहरबानी नाल मियाँ साहब आएंगे तो फिर मुल्क सुधरेगा। ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? नहीं, सजा माफ हो गई है, सजा सब आवाम माफ की हो अदालत च माफ हो गई है, हर चीज़ माफ हो गई है। अच्छा। क्यों कि वो ना उन्होंने कोई जुर्म साबित होया ना लेना देना, अच्छा बस जुर्म उन्होंने कह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ आना है तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाए? अल्लाह की मेहरबानी नाल आवाम को अभी भी उम्मीद है जी, आवाम अभी भी उम्मीदें लगाए बैठी है मियाँ साहब से और कह रही है कि उन्होंने आना है और हालात बेहतर कर देने। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा हंस रहे थे आप उनकी बातें सुन वो के। बातें सुन के ये हवाई बातें करी जा रहे हैं, ये कोई आप चक्कर जमीनी नहीं है। खाना उसने क्यों वापस किया ना, उन्होंने अपने जज अपने बिठा लिए हैं सारा, यानी कि अंदर ले खाते प्रॉपर बेटा कर लिया है। मुल्क के हालात बेहतर होंगे? मुल्क के हालात क्या लग रहा है आपको? सियासत सारे ही खाते हैं, सारे ही खाते हैं। ये जब खाना छोड़ दे सारा जलसे होंगे, रैलियां निकलेंगी, इंतखाबात होंगे, कोई भी नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं निकलेगा, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आवाम महंगाई के लिए नहीं निकलती है तो जलसों में महंगाई नजर तो नहीं आ रही, बस आवाम को मेहनत करनी चाहिए। महंगाई है भी नहीं है, नहीं है, नहीं, हम खुद सही हो कितना जाए। बिल आया बिजली का? बिल आया 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। कितना कमाते हो महीने का? तकरीबन 80 से 90,000 रुपये कमा लेते हो? हाँ जी। माशाल्लाह, मेहनत करते हो? मेहनत करता अच्छी हूँ। बात है। मेहनत रोना करने क्यों वाला है? कभी अपने पैरों पे ये कौम नहीं खड़ी हो रही खुद, मेहनत ये नहीं यानी करना। कि दूसरों के घरों में देखती है कि ये फलान ही सही, नवाज शरीफ ने सही या नहीं सही है, वो अपने लिए सही है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई महंगाई नहीं आवाम है। को मजीद मेहनत हाँ करने की जरूरत है, हालात बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का करम। सर गुर्बत मुकाव प्रोग्राम लेकर आ रही है नून लीग, जी जी। और वो कहती है हमारा जो अब चमकता सितारा है ना, जी जी। लीडर हैं जो उनके मियाँ साहब, वो वापस आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि मियाँ साहब के वापस आने के बाद जो प्रोग्राम नून लीग देगी, आवाम उस पर भरोसा कर रही है, आप कर रहे हैं? एक्चुअली बात यह है कि नून लीग इक़्तिदार में आई थी ना जब पहले, तब सारा सिस्टम ठीक ठाक, ठीक है, लोग उनको चोर भी कहते थे 2013 में, 2013 से 17-18 तक। हाँ, उस वक़्त लोग उनको चोर भी कहते थे, जो भी कहते थे, उस वक़्त वो ठीक चल रही थी, निज़ाम पूरे पाकिस्तान का बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे आज से 20-25 साल पहले चल रहा था। 2018 के बाद ऐसे हो गया जैसे यकीन करें कि अल्लाह ताला की आफत आ गई हो, नज़र लगी पाकिस्तान को। अब ये है कि वो तकरीबन जो 90% कुरान की बात करते हैं, ठीक है, इस्लामी बात करते हैं। रियासत मदीना का नारा दिया उन्होंने। बात सिंपल सी ये है कि अगर मुल्क को बचाना है तो को लाएं। अच्छा, बस 2018 के बाद कह रहे हैं उन्होंने हालात खराब कर दिए, अब आप कह रहे हैं 2018 के बाद कोरोना आ गया, हाँ, जिसकी वजह से मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन मैं वैसे ही बता रही हूँ। कोरोना की वजह से खान साहब क्या करते हैं? ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੰਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। तोशाखाना, अगर तोशाखाना एक बड़ी पार्टी को अगर आप कंपटीशन से निकाल देंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप जी बिल्कुल आपकी बात राइट है। शफाफ इंतखाबात, असल में तोशाखाना खाली पे क्यों खुलने लगे हैं, बाकी भी केस खुलने लगे हैं लेकिन खुलेंगे नहीं। अच्छा जी, लेकिन खाली तोशाखाना या साइफर केस आप क्यों? कह रहे हैं पीटीआई की हुकूमत ले आए वापस? पीटीआई जिंदाबाद है। अच्छी बात, बस पीटीआई, हाँ, मुल्क अगर बचाना है तो हाँ ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में, मुल्क के हालात में मैं हमेशा कहती हूँ कि नौजवानों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मैटर करता है, और हमारी नौजवान नस्ल अब बड़ी बाशऊर हो गई है, अपना सियासी ओपिनियन भी रखते हैं, हालात से बाखबर भी हैं, और सिचुएशन को एनालाइज करने में मैं अक्सर सरप्राइज़ हो जाती हूँ उनके पॉइंट्स पर। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जैन मिर्जा। और आपका क्या नाम है? फहद। जैन भाई, मुझे बताओ, इस वक्त जो मुल्क में सियासत चल रही है उसमें नून लीग कह रही है जी हमारे लीडर वापस आ रहे हैं, हमारी सियासत बड़ी अच्छी हो जाएगी, क्या लगता है आपको? आने चाहिए वैसे तो। नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए? आना चाहिए। क्या लगता है हालात बेहतर करेंगे वो? इंशाल्लाह करेंगे बेहतर। करेंगे, ईमान है आपका, यकीन है उन पे? क्यों? सियासी शुरू से वोट भी उनको दिया और प्यारे जी, आ रही हूँ आपकी तरफ भी, उनकी बात पूरी होती है। जी जी जी, शुरू से यानी कि वोट भी उनको दिया और लाइक भी उनको ही करते हैं। लाइक भी उनको ही करते हैं। तो इतने सालों से जो बाहर जाके बैठे हुए थे, मुल्क के हालात इतने ख़राब हो रहे थे, आ जाना चाहिए था जल्दी, नहीं आ जाना चाहिए था, लेकिन उनकी तबीयत वगैरह कहते थे कि ख़राब है, तो अच्छा ठीक है, आपने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया हुआ है कि बस आ जाए हालात ठीक हो जाएंगे। जी भाई, आप क्या कह रहे हैं?
कहना तो यही चाहता हूँ कि वो आएंगे तो फिर ही बेहतरी आएगी, अगर उनको आता है चलाना, क्योंकि अब ये छोटी तो चीज़ है नहीं है, एक मुल्क चलाना बहुत बड़ी बात है। अब उनमें इतना था तो वो 15 साल हुकूमत कर गए हैं, इतनी देर हुकूमत वो कर गए हैं। अब बाकी ये जो आए हैं, जो हमारे जो गिने चुने शहबाज शरीफ साहब भी, और उसके बाद ये भी इनको भी चुन के बीच में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उनका जो भाई है, शहबाज शरीफ साहब भी बीच में, उनको भी जहाँ तक मेरा ख्याल है उनको भी चलानी नहीं आई, तभी ये हालात हुए हैं उनके, यही इसी वजह से हालात हुए हैं। कुछ वो जो पिछली हुकूमत थी PTI की, कुछ वो करके इनके पैरों पे वही कुल्हाड़ी बज गई, यानी कि काम वो करके गए, कुछ इन पे दबाव पड़ गया। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने, उनके दौर में आप चले जाएं, जो भी थे आज तक साबित तो कर नहीं पाए वो कि जो उन्होंने करप्शन की है नहीं की, आज तक साबित तो हुआ नहीं है। लेकिन 15 साल हुकूमत कर गए और हर आवाम जो भी देखी गई है सारे खुशहाल थे, गरीब से गरीब तबका भी, अमीर भी, जो भी थे सारे खुशहाल थे, मुल्क चल रहा था। अभी अगर वो दावा कर रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको लगता है? मुझे लगता है कि बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि की सियासत बड़ी खराब हुई। जैसे आपने कहा शहबाज शरीफ साहब उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके, बातें उन्होंने की कि कपड़े बेच के आटा दूंगा गरीब को, लेकिन आटा जो बेचारे को मिल रहा था वो भी परेशान हो गया। ठीक है, तो नून लीग की सियासत थोड़ी मुतासिर हुई थी। अब लग रहा है मियाँ साहब के वापस आने से उनकी सियासत मजबूत होगी? मुझे तो लग रहा है कि उनके आने से, क्योंकि उनको तो पता है जो बंदा होता है, आपको पता है कि एक चीज़ में इनको एक आती है जो इनको नहीं आती। अब उनको एक चीज़ आती है, वो एक कह लें कि माहिर हैं, अगर वो कुछ तो कर ही सकते हैं मुल्क के लिए। जी ठीक है, 15 साल मियाँ साहब आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको आप? मियाँ साहब जल्दी वापस आ जाएं, बड़ी से गरीब आवाम जो है ना मर रही है, खुदकुशी कर रही है, क्या पता आपके आने से वो बच जाए, तो जल्दी वापस आ जाएं, बचा लें अपने मुल्क को। यानी कि आपकी उम्मीद है मियाँ साहब के साथ? आपकी भी है पीछे से जी बिल्कुल, सलूट तो करना पड़ता है ना। क्यों? क्या करें, अभी ऐसी ही है, उनकी हुकूमत अच्छी चल रही थी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आ गए, कि वो आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे? यकीन तो नहीं है, लेकिन शायद बेहतर हो जाएं। उम्मीद लगाई आप? उम्मीद ही कह सकते हैं, क्योंकि उम्मीद लगानी चाहिए, उम्मीद तो हर किसी से लगानी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। हालात बेहतर होने की अल्लाह ताला से उम्मीद लगानी चाहिए। इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आ रहे 21 अक्टूबर को। हर तरफ से आवाज आ रही है, चौथी बड़ी पेश है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अवामी रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है जो कि मिला जुला आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी से वाकई में मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, और कुछ कह रहे हैं कि वो वापस आए ना आए, मुल्क के हालात जो हैं वो इस वक्त इतने मायूस कुन हो गए हैं कि मुल्क की सियासत उन्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर हालात बेहतर हो जाएँ तो अल्लाह ताला की उन पर मेहरबानी होगी। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुसीं नहीं गल करनी फिर तुसीं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? अल्लाह पाक दा शुक्र है सर। इस वक्त मुल्क के हालात चंगे नहीं जा रहे हैं, सारे कहते पे ना महंगाई ने कमर तोड़ के रख इस तरीके। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, नून लीग कह रही है मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे, लग रहा है थानू? अल्लाह करे जी, उम्मीद तो बड़ी है, अल्लाह करे। उम्मीद है थानू इंशाल्लाह? किस तरह हालात बेहतर कर, क्यों लगता थानू? इस तरह के लग रहा, जो छड़ के गए सी उदों हालात ठीक सीगे, उस तो बाद जो हालात देखो कितना तक चले गए। भरा वापस आए, वजीर आजम बने, अल्लाह खैर करेगा, कोई गल नहीं। देखो क्या कह सकते हैं, क्या कह उम्मीद है अल्लाह के, उम्मीद लाई हुई है तुसी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके भाई? ठीक ठाक। आपको क्या लग रहा है जो कह रहे हैं गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम देंगी नून लीग? हमें तो लग रहा है कि ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा, कोई भी हुकूमत ये कुछ भी नहीं सही ठीक कुछ भी नहीं कर पाएगी। इधर आ जाओ। जो भी आता है वो सब अपने के लिए आते हैं, अवाम के गरीब अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपने पेट भर रहे हैं बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गरीब अवाम का कोई नहीं सोच रहा। महंगाई बढ़ी जा रही है, गुर्बत ज़्यादा हो जा रही है, कारोबार है कोई नहीं। नून लीग यही तो दावा कर रही है कि वही हालात नून लीग आए या कोई भी आए, मुल्क के हालात कितनी देर के खराब हैं, कोई सही कर सका ना कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, ये कोई नहीं करेगा, हमें उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद ही नहीं है, आपको भी उम्मीद छोड़ दी हमने। क्यों? सब चोर है। आपका दीन भी कहता है मायूसी नहीं करनी चाहिए, सब कोई किसी के बारे नहीं सोचता है, अपने पेट की खातिर सब ही लगे हुए हैं। कैसे हालात बेहतर हो? हालात तो कभी भी नहीं हो सकते जब तक हमारी हुकूमत नहीं सही हो सकती, हालात ऐसे ही रहे। हुकूमत कैसे ठीक हो? अल्लाह को हाजिर नजर रख के सही काम करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह को हाजिर नजर रखिए, अल्लाह की अदालत में ये कोई भी नहीं कर रहा, ये कोई भी नहीं, आवाम का एहसास नहीं कर रहा। बिल्कुल है ही नहीं। वालेकुम बुजुर्ग। वालेकुम सलाम। ये बात ये है ना कि देख लें कि 1997 का दौर ठीक है,
92-93 का दौर मियाँ साहब का ठीक है, हालात सही हो जाएंगे। जब मियाँ साहब ने हुकूमत छोड़ी थी ना, उस वक्त 146 रुपए किलो घी था, ठीक है। 2018 की बात कर रहे हैं, 2017 की बात है। ये देखे ना, जिन्होंने तबाह किए पानी जो है ना, पैप में जब ट्यूबवेल चलता है उसी वक्त नलके में पानी नहीं आ जाता, आधा घंटा पैप में पानी में आने में लगता है और उसके बाद वो नलके पे आके पानी गिरता है, ठीक है ना। इसी तरह जिन्होंने 4 साल इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, जिन्होंने ट्राइयाँ की हैं, अगर वो मुदाखलत छोड़ देंगे, सारा कुछ छोड़ देंगे, मियाँ नवाज शरीफ और साथ जो PDM के सरबराह हैं कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब, वो इंशाअल्लाह इस मुल्क को सही सलामत कर देंगे अगर उनको चलने दिया जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पर 16 महीने हुकूमत की, 16 महीने हुकूमत की है, वो तबाह बर्बादी नहीं की हुई थी। 16 महीने की जो तबाह बर्बादी थी, देखे ना, 146 रुपये किलो घी, 55 रुपये किलो आटा, ठीक है, 46 रुपये किलो चीनी, मर्चेंट का क्या भाव था, हर चीज़ क्या भाव था कि जब हुकूमत आई है। तो भाई कह रहे हैं नहीं ना, सवाल तो सुन ले उनका। के दौर में पेट्रोल कितना 150 रुपए लीटर था, अब क्या रेट चल रहा है? 2017 की बात कर रहे हैं। वो 2017 वो मसनूई देखे ना, एक चीज़ है अपनी जेब से, मेरे पास अब आगे आमदन कोई ना हो, ये मैं पैसे खाता जाऊं, एक न एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगे ना। मसनूई तौर पे सब्सिडी दिया जा रहा था, आमदन का जरिया कोई नहीं था। मिसाल के तौर पे जिस तरह मियाँ साहब ने सी पैक शुरू किया था, अब अगर मियाँ साहब होते तो सी पैक का दूसरा राउंड होता, ठीक है। लेकिन वो जो भाई कह रहे हैं वो बात भी ठीक है ना, बात ये है, सुने तो सही बुजुर्गों, सुन तो लो ना उनकी बात। वो जो कह रहे हैं कि हमें 150 रुपया जब घी पेट्रोल था, महंगाई मुकाओ मार्च, महंगाई खत्म करना था, ना करते फिर क्या होता? उम्मीदें तो तब भी हुकूमत की देख लेना क्या कर रहे हैं, ना तो क्या करते आज आप देखें पेट्रोल, वो क्या करते, वो बात ये है कि वो क्या करते, मुल्क डिफाल्टर कर लेते, श्रीलंका कर लेते। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह PDM की हुकूमत आएगी, दोबारा आएगी, अगर वो जिस तरह मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुदाखलत नहीं, फुल पावर इख्तियारात के साथ मुझे हुकूमत दी जाए। ये ना हो कि जब एक आदमी जब वो ऊपर चढ़ता है, नीचे से सीढ़ी खींच रहे, सीढ़ी ना खींची देनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ जो भी हुकूमत आए फुल पावर में आए और आवाम के लिए। अब ये देखे ना, 10 साल PTI की हुकूमत रही है सुबह सरहद में, ठीक है। एक बकरियालन सिटी से मानसर टूरिज्म का सबसे ज़्यादा नारायण कागान बालाकोट ये सारा शोग्राम वगैरह ये सारा मकाम है। 10 साल में उन्होंने एक टोटा 3 किलोमीटर का नहीं बना सका। जो डैम बन रहा है, डैम भी सी पैक के सारे मंसूबे हैं, सी पैक के मंसूबे नवाज शरीफ के जरदारी के हैं। ठीक है, आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब आएंगे PDM, ठीक है, PDM जमीयत अच्छा, मौलाना वो तो कह रहे हैं हमने PDM बन के इलेक्शन ही नहीं लड़ने हैं, नहीं लड़ने हैं, अच्छा यहाँ लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये भी देखें, कल ये एक मिसाल के जो अवाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, कल प्याज 80 रुपये किलो था, आज प्याज 120 रुपये किलो हो गया है। ये जो माफिया ये रेडियो वालों से आके पूछते हैं, मुझे स्टेट DCCC पूछते हैं ये प्याज को कौन 2 दिन में कौन खा गया। मैंने परसों 80 रुपए का खरीदा, आज 120 रुपए। सही कह रहे हैं आप। ये जो पीछे मंडियों में माफिया बैठे हुए हैं ना, इन मंडियों के माफिया, अवाम भी जिम्मेदार है इस मसनूई महंगाई का, अवाम भी जिम्मेदार। हमारी तरफ से चाहे कोई चूड़ा हुक्मरान बन जाए, हमें घी सस्ता चाहिए, डीजल चाहिए और पेट्रोल चाहिए सस्ता। सही कह रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमें ये चाहिए। हाल पे रहम करो, ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, की हाल है ताड़ा? ठीक हो? सारी गाल सुन रही सी, मैं कहा तानू भी पूछ लवा की लग रहा है। हम तो लगता है कि अल्लाह ताला उसको लावे, लेकिन ये सख्ता ही करे, क्योंकि इधर गरीब आदमी तो मर गया गरीब। आज किसी को रोटी खानी जो है सारे दावा करते हैं गुर्बत मुकाएंगे, ऐसा लग रहा है गरीब मुक रहे हैं। हाँ बस सियासत चमक रही है। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। नून लीग ये दावा कर रही है जी हमारी सियासत अब बेहतर हो जाएगी, हमारे लीडर वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब गुर्बत मगाओ प्रोग्राम भी देंगे, मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएंगे। क्या लग रहा है? ये तो शुरू से ही बातें की जा रही हैं, सारे जो उनसे है वो बाहर के मुल्क है, इन्होंने अपना जो सा पैसा है, पाकिस्तान की माशरत का जो सा पैसा है, गरीबों का पैसा है, इधर 2 वक्त किसी को रोटी नहीं मिल रही। और पहले भी जब इनका नून लीग का वक्त था तो ये लोग जो से यही कहते थे, यही दावे करते थे कि हम ऐसे कर देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, चीज़ें सस्ती कर देंगी। अब पेट्रोल देख लें आपके सामने, हम लोग रिक्शा ड्राइवर हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी में है। 2013 से 18 तक हालात बहुत बेहतर थे। मैंने ऐसे बड़े बुजुर्ग देखे हैं जो कहते हैं सानू 2017-18 वापस कर दो,
हालात उदो बेहतर सी ते मियाँ साहब दी हुकूमत सी। जी जी। अब बीच में जो 5 साल गए हैं, PDM भी बीच में ही, PTI भी बीच में ही, लग रहा है मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब कुछ बेहतरी लेकर आएंगे, कोई उम्मीद है आपको? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। हमें नहीं लगता, इस वजह से कि अगर इन्होंने बेहतरी लानी होती तो निगरान वजीर की जगह पे आज इनकी पार्टी बैठी होती और मुल्क के हालात बदले हुए होते और आवाम को रिलीफ मिल रहा होता। लेकिन ये मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है कि इनकी हुकूमत बनेगी, ये वापस आएंगे, इनकी पार्टी के लोग बनेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, सियासतदानों से और हुक्मरानों से उम्मीदें नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर करे, आवाम के लिए अल्लाह ताला अपना रहम किसी सियासतदान के दिल में डाल दें ताकि वो हालात बेहतर हो जाएँ। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा सियासी जो भी सियासी सूरत हाल जा रही है, सियासतदानों के हालात जा रहे हैं, जिस तरह से मुल्क में इंतज़ामी काम हो रहे हैं, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, दुआ सिर्फ यही है कि गरीब के हाल बेहतर हों और जो भी प्लान कहीं से लाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अगर गरीबों के हाल पर होगा तो सब लोग सपोर्ट करेंगे और अगर नहीं होगा तो सब लोग खिलाफ हो जाएंगे। एक ही चीज़ देखी है जी, एक गरीब आदमी के हालात बेहतर होने चाहिए, तभी इस मुल्क में सियासतदान मकबूल होगा, वरना जो दिलों में राज करते रहे और माजी में हालात बेहतर करते रहे और अगर अब आकर वो हालात बेहतर ना कर सके तो बहुत से लोगों की उम्मीदें जो अच्छे दिनों की हैं वो टूटती चली जाए। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।